स्टूडेंट्स 14th रूल करवा रहा हूँ आज मैं। पीछे के जो 13 रूल है मैंने 2 वीडियो में करवा दिए। इंग्लिश सीखनी है तो जाके देख लेना। देखो ये क्या कहता है, व्हेन ए सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन आर जॉइंड बाई और नोर द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल। गलत है भाई ये, मतलब इसके हिसाब से तो कह रहा है कि प्लूरल होना चाहिए। देखो इसका एक डीप रूल बताता हूँ मैं आपको। और नोर से जुड़ रहे हैं ना, तो जो नज़दीक है ना, नज़दीक वर्ब के नज़दीक जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। देखो, ईदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। ऊपर वाले जो दूसरे हैं उसमें मैंने हिज बताया था कि अगर मेल फीमेल हमें पता न लगे, न्यूट्रल जेंडर हो तो हम हिज लगाते हैं। ठीक है, तो ये गलत सेंटेंस है। ईदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। देयर ड्यूटी किसके लिए आया? टीचर्स के लिए आया। ठीक है, और से जुड़े हुए हैं, ईदर और से दो नाउन जुड़े हुए हैं, तो नज़दीक कौन सा है? टीचर्स है। किसके? यहाँ पर वर्ब के नज़दीक ये है, तो ये माना जाएगा, इसके हिसाब से देर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ईदर द टीचर्स और द स्टूडेंट आता ना, अकेला स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आता? ही जाता। आगे बढ़ते हैं। 15 का कह रहा है, वर्ड्स लाइक हुज इज यूज फॉर लिविंग पर्सन्स एंड विच फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। जीवित वस्तुओं के लिए हुज आता है, निर्जीव के लिए विच आता है। विच बुक डिड यू सेलेक्ट? कौन सी बुक आपने सेलेक्ट की? सिलेक्शन का काम है, सिलेक्शन का जहाँ पर मैटर है तो विच आएगा। ठीक है, वरना दैट आता है। हुज बुक इज लाइंग देयर? किसकी बुक वहाँ पे पड़ी हुई है, तो हुज बुक का मतलब हुज किसके लिए आया? लिविंग बींग, आदमी की बुक है, किसी की है ना, किसी इंसान की बुक है, तो हुज आया। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स लाइक ईच अदर इज यूज व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट हैं उसके लिए ईच अदर आएगा, और दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो गए तो उसके लिए वन अनदर आता है। राम एंड रीटा लव्ड ईच अदर। ईच अदर आया दो के लिए, राम और रीटा दो सब्जेक्ट है। दो 6 स्टूडेंट्स, 6 हो गए, तो सब्जेक्ट 6 स्टूडेंट हैं। हु आर सिटिंग देयर, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, लव वन अनदर, तो यहाँ पे लव्स नहीं आएगा, लव आएगा। 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे वन अनदर आएगा क्योंकि दो से ज़्यादा हो गए। व्हेन ए प्रोनाउन रेफर टू ए कलेक्टिव नाउन, जब कोई नाउन, जो प्रोनाउन है वो रेफर कर रहा है कलेक्टिव नाउन को, या सिंगुलर नंबर होना चाहिए और न्यूट्रल जेंडर होना चाहिए। अगर द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज ए होल, अगर उस कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट हम मान के चल रहे हैं, बट इफ इट गिव्स एन आइडिया ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, लेकिन आइडिया निकल रहा है कि अलग अलग एंटिटीज का, प्लूरल नाउन इज यूज, उसमें प्लूरल नाउन यूज होगा। देखो इतना बड़ा रूल याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको देसी तरीके से समझा देता हूँ। ये मैंने कल भी समझाया था, दोबारा बता देता हूँ, इसने दोबारा दे दिया ये। द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, ये भी ठीक है भाई। वर्डिक्ट है, फैसला आया, किसने सुनाया? ज्यूरी ने, जज के समूह ने, तो सभी का फैसला एक ही है, तो इट्स आएगा। हेयर द ज्यूरी गिव्स द आइडिया ऑफ वन होल, ठीक है, सभी ने मिलकर दिया। अब यह भी आ सकता था, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। भाई ज्यूरी है, अकेला एक समूह है, वो डिवाइड हो गया, अलग अलग हो गया ना, सेपरेशन हो गया, तो क्या आएगा? वर आएगा, वरना वर्डिक्ट के हिसाब से वो जाता। आगे बढ़ो। इफ प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, अलग अलग पर्सन्स के जो प्रोनाउंस हैं, आर टू बी यूज टूगेदर इन सेंटेंस, द सीरियल ऑर्डर ऑफ पर्सन शुड बी एज फॉलोज 2 3 1। पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, अगर एक साथ यूज करने हैं तो। देखो अगर मिस्टेक और फॉल्ट की बात है, वो एक सेंटेंस में एक्सप्रेस किए जाएं, तो ऑर्डर बदल जाता है, उसमें 1 2 3 आएगा, फिर पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। देखो एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, हैव फिनिश्ड द वर्क। जनरल आइडिया है भाई, काम खत्म कर दिया, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 2 3 1 आएगा। अगर इन तीनों में दो यूज करने हो, भाई फर्स्ट पर्सन नहीं दिया गया तो सेकंड और थर्ड यूज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन नहीं दिया गया तो सेकंड और फर्स्ट आएगा। अगर सेकंड पर्सन नहीं दिया गया तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट आएगा, ही एंड आई आएगा। ठीक है, आई, यू एंड ही, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आर टू अप्रिशिएटेड, हेयर कन्फेशन ऑफ अप्रिशिएशन इज एक्सप्रेस, इट इज ए पॉजिटिव आइडिया, हैंस ऑर्डर इज 1 2 3। यहाँ पर जो अप्रिशिएशन है ना, उसको कन्फेस कर लिया गया है भाई, उसको अप्रिशिएट करना ही है, तो यहाँ पे आई, यू एंड ही आएगा ऑर्डर में 1 2 3। जनरल आइडिया होता तो 2 3 1 आता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 19 का क्या कह रहा है? 19 का कह रहा है, जैसे वर्ड है ना एक सम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और एक क्वांटिटी के लिए भी होता है, डिग्री के लिए, मात्रा के लिए भी होता है, और नंबर के लिए भी, सॉरी, ये नंबर के लिए भी होता है और क्वांटिटी और डिग्री के लिए भी होता है। एनी इज यूज इन नेगेटिव और इंटरगेटिव। नेगेटिव में और इंटरगेटिव में एनी यूज होगा। ठीक है, देखो आई शैल बाई सम मैंगो, आई शैल बाई एनी मैंगो नहीं आएगा। ठीक है, तो सम आएगा। सम यहाँ पे किसके लिए है? क्वांटिटी के लिए। आई शैल नॉट बाई एनी मैंगोज, मैं कोई मैंगोज नहीं खरीदूंगा। शैल नॉट नेगेटिव आ गया तो एनी आ सकता है। ठीक है, और लेते हैं एग्जाम्पल। हैव यू बोट एनी मैंगोज, आपने कोई आम खरीदे, तो एनी के बाद मैंगोज करेंगे, एनी मैंगो नहीं आएगा। कोई मैंगोज खरीदे, ये इंटरोगेटिव है इसलिए यहाँ पे एनी आए। सम है वो करेक्टली यूज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस विच आर इन फैक्ट रिक्वेस्ट, लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं ना तो सम इंटरोगेटिव में आ सकता है, वरना पॉजिटिव में आएगा। देखो, विल यू प्लीज गिव मी सम वाटर, क्या आप मेरे को कुछ थोड़ा पानी देंगे, तो थोड़ा पानी देंगे तो रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पे सम आएगा। विल यू प्लीज गिव मी एनी वाटर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। 20 का क्या कह रहा है? द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू शुड बी यूज विद केयर, दे डिनोट नंबर। फ्यू आता है नेगेटिव के लिए, ए फ्यू आएगा पॉजिटिव के लिए, और द फ्यू आएगा जो भी था वो सारा, जो भी था वो सारा, और ये तीनों के तीनों आएंगे नंबर के लिए। अगर नंबर के लिए नहीं आ रहे, क्वांटिटी पूछी है, तो फ्यू की जगह आएगा लिटल, ए फ्यू की जगह आएगा ए लिटल, और द फ्यू की जगह आएगा द लिटल। क्वांटिटी में, नंबर में ये आएंगे। फ्यू मीन्स नॉट मैनी, नेगेटिव बताया, ना के बराबर। वी कैन से ऑलमोस्ट नथिंग। ए फ्यू मतलब होता है पॉजिटिव, मीन्स सम एटलीस्ट, चलो थोड़ा सा तो है। ठीक है, और द फ्यू ऑन द अदर हैंड मीन्स वाट एवर देर इज, वह जितने भी थे वो सारे, अभी बताया मैंने। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए फ्यू वीमेन, कुछ औरतें, आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, वो फॉल्ट है उससे फ्री हैं। तो ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ए फ्यू नहीं आता, ये पॉजिटिव में आएगा। तो फ्यू वीमेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, तो यहाँ पे ये करेक्शन हो जाएगा, फ्यू वीमेन आएगा। ठीक है, नेगेटिव है, फॉल्ट वाला क्या है? फ्री फ्रॉम फॉल्ट है, कुछ ही हैं, कुछ ही औरतें हैं, ना के बराबर जो फॉल्ट से फ्री हैं, वरना सब में फॉल्ट है, तो यहाँ पे फ्यू आएगा। हेयर इज द सेंस इज नेगेटिव, ये बता रहा है हेयर इज द सेंस इज नेगेटिव एंड दस वी कैन नॉट यूज ए फ्यू, तो यहाँ पे हम ए फ्यू यूज नहीं कर सकते, नेगेटिव है, ये करेक्शन है। तो आज की वीडियो में करते हैं हम 20 तक, बाकी और करवाऊंगा मैं कल। शेयर करना है तो शेयर करें, लाइक करना है तो लाइक करें, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज, नॉलेज, प्रैक्टिस, एग्ज़ाम, और उसके बाद सिलेक्शन। ठीक है, सबसे बड़ा मोटो अपना ये। थैंक यू।